एक आदमी को सड़क पर एक अनजान लड़की मिलती है जिसकी याददाश्त चली गई होती है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि उस लड़की की जिंदगी में एक बड़ा राज छुपा हुआ है। रात के करीब 11 बजे का समय था। आसमान में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़क लगभग खाली थी। अमन अपनी कार से घर लौट रहा था। वो पूरे दिन ऑफिस में काम करके थक चुका था। बस जल्दी घर पहुंचकर आराम करना चाहता था। तभी अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी। एक लड़की वहां बेहोश पड़ी थी। अमन ने तुरंत कार रोकी। वो दौड़कर लड़की के पास गया। लड़की पूरी तरह भीगी हुई थी और उसके माथे पर हल्की चोट लगी हुई थी। अमन घबरा गया। उसने तुरंत उसे उठाया और अपनी कार में बैठाया, फिर सीधे अस्पताल की तरफ चल पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने लड़की का इलाज शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं है, लड़की अब ठीक है। अमन ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद लड़की को होश आ गया। अमन उसके पास गया। उसने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, आप कौन है? अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें सड़क से उठाकर यहाँ लाया। लड़की कुछ देर चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, याददाश्त खो गई। डॉक्टर ने अमन को बताया कि लड़की को हल्की चोट लगी है और शायद उसकी याददाश्त कुछ समय के लिए चली गई है। अमन परेशान हो गया। लड़की का कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, कोई घर नहीं था। अमन ने पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। नया नाम। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने लड़की को अस्पताल से छुट्टी दे दी, लेकिन सवाल यह था, अब वो जाएगी कहाँ? अमन ने कुछ देर सोचा। फिर उसने कहा, जब तक तुम्हें सब याद नहीं आ जाता, तुम मेरे घर रह सकती हो। लड़की ने धीरे से सिर हिला दिया। अमन ने उसका नाम रखा रिया। नया जीवन। रिया धीरे धीरे अमन के घर में रहने लगी। वो बहुत शांत और समझदार थी। वो घर का काम भी करती थी और अमन की मदद भी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन एक चीज अब भी रहस्य बनी हुई थी, रिया का अतीत। एक अजीब सपना। एक रात रिया अचानक डरकर उठ बैठी। उसने एक सपना देखा था। सपने में एक बड़ा घर था और वहां कुछ लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। रिया घबरा गई। अमन ने उसे शांत किया, लेकिन अब अमन को भी लगने लगा था कि रिया के अतीत में कोई बड़ा राज छुपा है। सच का पहला सुराग। एक दिन अमन और रिया बाजार गए। वहां अचानक एक आदमी रिया को देखकर चौंक गया। उसने कहा, रिया। रिया भी उसे देखकर हैरान रह गई, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। अमन ने उस आदमी से पूछा, आप इसे जानते हैं? उस आदमी ने कहा, हाँ, ये हमारे शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी है।
बड़ा खुलासा कुछ ही समय बाद रिया के परिवार को खबर मिल गई। वे तुरंत वहां पहुंच गए। रिया के पिता उसे देखकर रो पड़े। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले रिया का अपहरण करने की कोशिश की गई थी। वो उन लोगों से भागते हुए सड़क पर गिर गई थी। इसी दौरान उसकी याद दाश्त चली गई। भावुक पल रिया के पिता ने अमन का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, अगर आप उस रात मेरी बेटी की मदद नहीं करते तो शायद आज वो हमारे साथ नहीं होती। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब भी सब कुछ याद नहीं आया था, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि अमन ने उसकी जिंदगी बचाई थी। आखिरी मोड़। कुछ हफ्तों बाद रिया की याददाश्त वापस आने लगी। अब उसे सब कुछ याद आ गया था, लेकिन सबसे बड़ा फैसला अभी बाकी था। क्या वो अपने पुराने जीवन में वापस जाएगी या उस इंसान के साथ रहेगी जिसने मुश्किल समय में उसका साथ दिया? रिया ने मुस्कुराकर अमन की तरफ देखा और धीरे से कहा, कुछ रिश्ते खून से नहीं, इंसानियत से बनते हैं। इंसानियत से किया गया एक छोटा सा काम भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। कभी कभी अनजान लोग ही हमारी जिंदगी के सबसे खास लोग बन जाते हैं।